हेलो सत श्री अकाल जी, नमस्ते, आदाब, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर हरपाल सिंह बैक अगेन विद अ न्यू इन्फॉर्मेशन। आज जो मैं इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जी, दे फीस के रिगार्डिंग है। यस, USICS जो है फीस इंक्रीज़ करने जा रही है। यस, फॉर एवरी इमिग्रेशन कैटेगरी एंड एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी। अब वो कौन कौन से कैटेगरीज में करेंगे इंक्रीज़ फीस, कौन कौन सी इंक्रीज़ करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। और वो होगा नहीं होगा तो कब होगा, विल डिस्कस दैट। ठीक है जी। बिफोर स्टार्टिंग दैट डिस्कशन, एज आई टोल्ड यू इन एवरी वीडियो, जिसको भी कोई इमिग्रेशन हेल्प चाहिए, यू गाइस कैन रीच अस ऑन द गिवन नंबर्स। एंड जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच। डू सब्सक्राइब द चैनल जिन लोगों ने नहीं किया, सो दैट अदर पीपल कैन ऑल्सो बी अटैच्ड विद अस एंड यू कैन शेयर द वीडियोज़ फॉर अदर पीपल, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है जी। विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट द वीडियो। हाँ जी, तो बात करते हैं जी US वीज़ा फ़ीस के बारे में। आपको पता है 2024 आ चुका है और 2023 में ही बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन इस पे काम कर रही थी कि दे विल इंक्रीज़ वीज़ा फ़ीस फॉर USIS। पहले ही उनका प्लानिंग चल रहा था और अभी फाइनली उसको पिक्चर में लाया जा रहा है। ठीक है जी। और जो चेंजेस हैं, वो चेंजेस जो हैं सभी कैटेगरीज को इम्पैक्ट करेंगे, इमिग्रेशन कैटेगरीज, एम्प्लॉयमेंट कैटेगरीज। ठीक है। फैमिली पटिशन होंगी या एम्प्लॉयमेंट पटिशन जो भी होगी, उन सभी की जो फीसेस हैं वो बढ़ाई जाएंगी। और कौन कौन से फॉर्म्स पे उन्होंने चेक किया है, या लास्ट मंथ उन्होंने, आई थिंक लास्ट वीक ही ये उन्होंने फॉर्म्स वगैरह रिव्यू किए हैं सारे इन कैटेगरीज के। एंड दे हैव डिसाइडेड डिसाइडेड एंड प्रपोज्ड चेंजेस जो हैं, इंक्रीज जो फीस के हैं, वो शेयर किए गए। सो आई शेयर ऑल दोज थिंग्स विद यू। ठीक है जी। अब आपको पता है पिछले 8 सालों में अभी तक चेंज नहीं हुआ था। लास्ट जो फीस अपग्रेड हुई थी USIS की तरफ से, वो 2016 में हुई थी। सो इट्स बिन ऑलमोस्ट 8 ईयर्स की फ़ीस नहीं बढ़ाई गई है। अब वो लोग बोलते हैं, USIS वाले भी, फ़ीस बढ़ाना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ये उनकी एफिशिएंसी इम्प्रूव करती है। लाइक ऑपरेशंस इम्प्रूव होते हैं, स्टाफ बढ़ेगा, एंड बैकलॉग्स कम होंगे। सो दे आर डूइंग दिस विद अ पॉजिटिव इंटेंशन। एंड बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने लास्ट ईयर इस पर काम किया था, बट नाउ फाइनली दे आर इंक्रीजिंग दैट। और जो भी जो चेंजेस हैं फीस के, दैट विल बी यू कैन सी देम फ्रॉम मई जून 2024, समर में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो बात करते हैं हम जी, कौन कौन से फॉर्म्स हैं और वो कितनी फ़ीस थी और अब कितनी प्रपोज फी हो गई है जो कि इम्प्लीमेंट कर दी जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फॉर्म। पहला फॉर्म है जी I-45 नंबर। ठीक है जी। अब इस फॉर्म की जो पहले फ़ीस थी, दैट वाज 1225। जी हाँ, ये जो अभी तक फ़ीस थी वो 1225 थी। अभी जो प्रपोज्ड फ़ीस उन्होंने बोली है वो है 1540। ठीक है। अब तो इसमें ऑलमोस्ट मेरे ख्याल 215 या 315 का जो है राइज़ कर दिया जाएगा। ठीक है। और अगर बात करें एडजस्टमेंट ऑफ चाइल्ड, इसमें अगर उसकी कॉस्ट अलग है। अभी जो कॉस्ट है उसकी दैट इज़ $700, बट जो प्रपोज कॉस्ट आएगी दैट वुड बी 1540। ठीक है जी। अब ये ऑलमोस्ट डबल कर दिया गया है। ठीक है। तो ये जो राइस है उन लोगों को इम्पैक्ट करेगा जी। ये राइस जिन लोगों के बच्चे ज़्यादा हैं, लाइक एक बच्चा है, ठीक है, यू कैन बेयर, जिसके 2 या 3 किड्स हैं, दे विल बी हैविंग मोर मनी टू पे। सो इट्स नॉट अ गुड थिंग, बट यस, इट विल हैपन। दूसरी बात करूँ मैं जी I-765 फॉर्म की, उसकी अभी तक जो थी एडजस्टमेंट करने के लिए कोई फ़ीस नहीं थी। ठीक है। जो पोस्ट फ़ी थी वो 650 की थी, जो बाद में पे करते थे, इन एडिशन टू चाइल्ड फ़ी। ठीक है। तो ये तो मतलब अभी जो है, पहले कुछ था नहीं फ़ीस, लेकिन अब है $650 की फ़ीस हो जाएगी। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ I-131 फॉर्म की, जो वर्क परमिट का होता है, अगर आप ट्रैवल परमिट में एडजस्टमेंट कर रहे हैं, उसकी भी कोई फ़ीस नहीं थी। और उसकी जो फ़ीस है बाद में जो हो जाएगी, दैट विल बी $630। यस। और जो फिर ओवरऑल ग्रीन कार्ड की जो कॉस्ट है, जैसे ये चीज़ें ग्रीन कार्ड में भी आती हैं। ठीक है। जब ग्रीन कार्ड आप अप्लाई करते हैं, जो ओवरऑल कॉस्ट है ग्रीन कार्ड की, दैट इज़ ऑलमोस्ट अभी जो है $1760। ठीक है। अगर आप
फ्रॉम इनसाइड यूएस अगर आप करते हैं, और वो जो है प्रपोज्ड फीस जो है वो $3,500 की, $3,500 की फ़ीस जो हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा अगर आप ग्रीन कार्ड अप्लाई करेंगे विद इन यूएस। तो ये जो प्रपोजल्स हैं, ये फ़ीस बढ़ाई जा रही हैं, इट विल बी ह्यूज इम्पैक्ट ऑन पेमेंट्स। आपको पहले कम था, अभी ज़्यादा करना पड़ेगा, स्पेशली जो फैमिलीज़ हैं इमिग्रेशन पिटिशंस डालते हैं। अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करूं, इफ़ वी कम टू H1B वीज़ा, आपको पता है H1B वीज़ा रजिस्ट्रेशन की फ़ीस जो थी $10 होती थी, ठीक है जी। बट वही जो है फ़ीस बढ़ाकर अब $250 कर दी जाएगी। येस, इट विल बी $250 फॉर H1 रजिस्ट्रेशन फ़ीस। और एक्चुअल H1B जो एप्लीकेशन है वो भी ऑलमोस्ट 70% इंक्रीज़ हो जाएगी, 70% उसमें फ़ीस बढ़ा दी जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है जी। सो एक्चुअली क्या है, अभी तो सीज़न भी है, एज़ यू नो पीपल आर प्लानिंग टू अप्लाई H1, कंपनीज भी कर रही हैं। सो दिस इज़ a season which is coming ahead for H1B, and people who are applying they will be impacted with this, ठीक है जी। और अगर बात करूँ मैं, ये जो करंट सिनेरियो है फ़िलहाल तो कोई इंक्रीज़ नहीं है। तो मतलब हमारी सजेशन यही है कि आप लोग जो भी फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं डू इट इमीडिएटली, बिकॉज अभी थोड़ा टाइम है फीस रेज होने में, बट इवेंचुअली दे विल रेज द फीस। और ये बस अब वेट ही है जी फाइनल कंफर्मेशन की USCIS की तरफ से, बट दिस इज़ एवरीथिंग इज़ प्रपोज्ड एंड इन पाइपलाइन। सो अवॉइड करने के लिए ज़्यादा खर्चा नहीं करना, तो अभी से जो है अपना प्रोसेस शुरू कर दीजिए एंड पे द फीसेस विच आर रिक्वायर्ड टू पे, ठीक है जी। चलो, दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइस टुडे। आई होप यू गोना लाइक दिस वीडियो, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि बाकी लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, ठीक है। चलो, टिल माय नेक्स्ट वीडियो, यू गाइस टेक केयर, हैव अ नाइस डे।